नमस्कार, मैं आलोक और आज मैं हूँ डुमरिया के मंझौली पंचायत में, जहाँ हमारे पीछे यहाँ पे कुछ पंचायत के लोग हैं। तो मैं उनसे बातचीत करता हूँ और ये जानता हूँ कि यहाँ की चुनावी गर्मी किस तरीके चल रही है। तो चाचा, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम पन्नालाल यादव। पन्नालाल यादव जी जी। तो क्या लग रहा है आपको, क्या है चुनाव? यहाँ से हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। हम लोग का मतलब आप क्या कहना चाह रहे हैं? मतलब राष्ट्रीय जनता दल बिहार में तेजस्वी का सरकार बनाना है। यहाँ से जो उम्मीदवार हैं वो उदय नारायण चौधरी हुए। जी जी, विजयी हो रहे हैं। विजयी हो रहे हैं जी। लेकिन उन्हें शायद कल परसों किसी गांव से भगा दिया गया था। सर, तो ऐसा होता है ना कि दोस्त के साथ दो चार दुश्मन भी होता है, तो दो चार दुश्मनों को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। तो ये वादे तो हर कोई करते हैं लेकिन पूरा तो इन्होंने भी नहीं किया। आप क्या कहेंगे सर इसके बारे में, कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ देखिए, अभी गठबंधन के सरकार भी बिहार में बनने जा रहे हैं और यहाँ से माननीय उदय नारायण चौधरी जी यहाँ से चुनाव जीतेंगे। जितने कारण हो गए कि इनका सभी जाति में, हिंदू मुस्लिम सिख है, जितना भी जाति है सभी जाति का इनका सपोर्ट है और वोट भी इनका है। इनका 5 साल न रहे के चलते डुमरिया में विकास का कुछ काम नहीं हुआ। आज 5 साल मैंने देखा जाए तो नज़ारा कुछ नहीं। ये आदमी आओ कुछ नहीं तो देखिए रोड, बिजली आज कहते हैं कि बिजली की है, बिजली के लिए लड़ाई ये भी लड़े थे कि यहाँ डुमरिया में व्यवस्था होना चाहिए। आज देखिए ये आदमी जब चुनाव हार गए, हारला के बाद में यहाँ कालीदा ITI जो बन के तैयार हुआ है। आज मांझे जी देखिए वो ITI को सब शिक्षक उछक रह कर महाकार में अपना चला रहे हैं। यहाँ नहीं चल रहा है, विधायक बने यहाँ के लेकिन ITI चल रहा है महाकार। कि अभी जो तेजस्वी जी जो रोजगार के विषय में जो बात की है कि हम 10,000 का रोजगार देंगे, तो संभव है कि रोजगार दे सकते। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव 10 लाख रोजगार का वादा कर रहे हैं, तो बीजेपी भी निकल घोषणा कर दी कि मैं 19 लाख रोजगार दूंगा। ठीक है, बीजेपी काल के डेट में पहले वो बोल के गए हैं तो तेजस्वी जी कहाँ से 10 लाख के रोजगार देंगे? पहले वो बोल गए कि 10 लाख को कहाँ से रोजगार देंगे? वो जेल से लान के देंगे कि हम 10 लाख कहाँ से देंगे? तू 19 लाख को कहाँ से देगा? जुमलाबाजी कर रहा है आदमी। जैसे कि कम से कम 10 लाख के नहीं देंगे तो 5 लाख के निश्चित तौर पर ही करेंगे। ये चलते करेंगे कि उतना सीट खाली है। एक अटकलें और लगाई जा रही है कि तेजस्वी जो वादे करते हैं कि 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। हाँ। लोग ये भी कहते हैं कहीं ऐसा ना हो कि 10 लाख देख के रोजगार लेना पड़े। जी नहीं, ऐसा तो उनका उम्र के अनुसार, जैसा अभी नौजवान है, जैसा उम्र है, अभी अगर वैसा करेंगे तो जानते हैं पूरा छवि खराब हो जाएगा। पूरा लंबा उनका राजनीति का भी है। अभी खड़ा हुए हैं। अगर अभी वादा से फेल करते हैं, जो नौजवान के बीच में जो अभी वादा किए, जो रखे हैं, जो विषय, अगर वो विषय से हट के जाते हैं तो फिर दोबारा 5 साल के बाद उनको नहीं ताकेगा, फिर इनका लहर साफ हो जाएगा, ये फिर कोई नहीं देखेगा। सिर्फ वजह यह है कि तेजस्वी युवा है और कोई वजह है उन्हें मुख्यमंत्री चुनने की? हाँ, युवा तो हैं, तो वजह यही है कि मैंने युवा है तो हम लोग के बीच में मैंने अपना युवा कर की उम्र में दिखावेंगे कि अभी से अगर करेंगे विकास तो आगे चल के हम लोग के भविष्य, हमारा भविष्य बनेगा, अपना भविष्य के लिए सोचेंगे। अच्छा, नीतीश कुमार का विरोध कर, पिछली बार RJD JDU दोनों साथ में मिलकर लड़ी थी। हाँ। तो उदय नारायण चौधरी भी पहले नीतीश कुमार के साथ रह चुके हैं और जो भी कार्य किया उन्होंने वो उनके साथ में ही रह के किया। तो आपको पार्टी से विरोध है कि उम्मीदवार से विरोध है? हमको देखिए, हमको पार्टी से भी विरोध है। वोट ठगने का काम किया, वोट ठग के यहाँ से जाकर निकल के आदमी फिर वहाँ जाकर सपोर्ट के लिए। हमारे चौधरी जी है ईमानदार, चौधरी जी के वहाँ से निकलने के कारण क्या हो गया कि जब यहाँ गठबंधन के हम लोग गठबंधन में हम लोग को वोट मिला कि हम लोग सपोर्ट किए, तो निकल के जाके जब वहाँ सरकार बना लिए तो वहाँ से निकल गए चौधरी जी के हटाया नहीं गया है। देखिए माननीय चौधरी जी वहाँ से निकल गया अपन ईमानदारी पर कि जब गठबंधन का हमको वोट मिला, बहुमत मिला गठबंधन के नाम पर हम लोग का, तो फिर वहाँ बीजेपी में जाके सपोर्ट करने का क्या तुक बनता है उनका? तो आपको लगता है कि चौधरी जी इसलिए आए क्योंकि JDU ने सब वो अपना फर्ज निभाए कि हम गठबंधन में थे तो गठबंधन में फिर हैं, गठबंधन में रहेंगे। और इसी पर हम लोग सब जाति पाति से हट के सपोर्ट किया, हम लोग ये सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, आरक्षण पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ। आरक्षण पे आप कुछ बोलना चाहेंगे? आरक्षण के बारे में आपको बता दें, ठीक है, अभी सबसे पहले तो है कि देखिए दलित महादलित नीतीश जी की है। महादलित में तो कर दे, लेकिन महादलित में करने के बाद जो बिल्कुल वैसा न्यून वर्ग के लोग थे, कमज़ोर थे, उनको महादलित में कर दिए थे, बहुत अच्छा था। लेकिन उसके अलावा बताइए कि सबके तो महादलित में डाल दिए, तो फिर महादलित के फायदा क्या हुआ? 5 बरस शुरू में महादलित के जब वो किए चर्चा, तो 5 बरस बहुत अच्छा महादलित के कुछ किए, कुछ विकास मित्र बना, कुछ। मैं आपसे ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आरक्षण दलित महादलित के हिसाब से होना चाहिए कि आरक्षण होनी चाहिए कि
किसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड कैसा है इस आधार पर होनी चाहिए। देखिए मैं ये पूछ रहा हूँ। नहीं, आरक्षण तो होना चाहिए। आरक्षण जब हमको अम्बेडकर जी जब उसी दिन आरक्षण के बारे में सब कुछ क्लियर करते हैं। सभी कोई आरक्षण लेने के लायक होते नहीं ना। इन एक के पास सब कुछ होता है फिर भी वो आरक्षण का लाभ उठाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, देखिए अब एक व्यक्ति अगर उस घर में खाली चल गया लायक, अब पूरा परिवार उनका पीछे है, उनका बेटा उठा है, एक का शिक्षक अगर बन गए तो पूरा संभर जाएगा, पूरा सुधर गया उसका। तो आरक्षण का लाख तो इसका मतलब तो एक जनरल का कैंडिडेट जो बेचारा 100 नंबर ला के छड़ जाता है और एक ST SC OBC का कैंडिडेट 40-45 अभी आप देखिए हम लोग 85% है, 15-85 हम लोग के हैं। अब उसमें 15% के स्वर्ण वर्ग के मैंने 10% आरक्षण मिल गया। तो आप बताइए कि अब तो हम लोग के जेने हैं, जनरल में SC ST में हम लोग के 70-75 ऊपर उठाया पड़ेगा, तो उनका बाल बच्चा 55-60 पर उठा लेगा वो। तो फायदा तो वहाँ हुआ, मोदी जी के भी केंद्र में रखे से तो वही फायदा हो गया। तो आरक्षण मेरा मुद्दा यह है कि आरक्षण जाति के हिसाब से होना चाहिए या फिर आर्थिक स्थिति के आधार पर होना चाहिए। मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ। चाचा आप कुछ बोलेंगे इस बारे में? ना, हम लोग को कहना खाली ये है हुजूर की जो नौकरी के लिए कहीं है वो वाजिब लिया जाए, ये नहीं कि पैसा लेकर के 3 लाख 4 लाख दूसरे को हो जाए। वैसा हुआ मेरे साथ, इसलिए हम बता रहे हैं कि हमारी नतनी MA करके बैंक में काम करने के बाद में छांट दिया गया, उसका होने के लिए था तो बस। जाति पाति नहीं हुजूर होना चाहिए। लालू जी के टाइम में ये नहीं था। लालू जी के टाइम में 3 लड़का मेरे नौकरी में हुए हैं, लेकिन ये नहीं था। लेकिन अब तो ये आबाद में 3 लाख लेकर के इमाम बैंक में हमारे पोती नथनी को छांट दिया गया है। इसको आप दरियाफ्त कर लिए कि बात सही है कि गलत है। जिसमें 3 लाख रुपए आपसे डोनेशन के तौर पे लिए गए, घूस के तौर पे आपसे 3 लाख रुपए मांगे गए। बस और हमको कुछ नहीं करना है, नहीं हमको कहना है। आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम लवकुश कुमार हुआ। लवकुश कुमार, क्या करते हैं आप? पेशा क्या है आपका? हम पैक्स अध्यक्ष हैं। पैक्स अध्यक्ष कहाँ के? कोल्हुवार पंचायत के पैक्स अध्यक्ष हैं। पैक्स के द्वारा उचित धान का जो खरीद होता है वो सरकार द्वारा उचित मूल्य पर धान का खरीद होता है, किसान को फायदा होता है। जो बनिया जो सस्ते भाव में लेते हैं उससे पैक्स द्वारा जो किसान देते हैं वो किसान को सुविधा होता है। लेकिन किसान भाई ये कहते हैं कि जब पैक्स में अनाज देने का टाइम आता है तो पैक्स वाले 17% शायद नमी मांगते हैं और तब तक 17% नमी होते होते हमारा टाइम निकल जाता है। उतने दिन तक अनाज को रख के करें क्या? नमी इसलिए मांगता है कि जो उसका धान का जो अथी होता है उससे चावल निकलता है, तो उसको नमी के कारण उसमें सुखाव नहीं होता है, इसीलिए सरकार उसके लिए नमी मांगता है। तो जब तक बेचारे किसान इंतज़ार करेंगे तब तक तो वो अपना अनाज बेच के कुछ पैसा उससे हासिल कर सकते हैं ना, अगर किसी और को देते हैं तो। किसान जैसे किसी चीज़ को रखने के लिए कुछ दिन तक तो समय इंतज़ार करना पड़ता है, इसलिए कि नमी के कारण उसको धान अगर दे देते हैं, अगर उसको चावल निकाला जाता है उस ख़राब चावल हो जाता है ना। जैसे नमी उसमें ज़्यादा रहेगा तो उसमें कुटाई नहीं हो सकता है। नमी ज़्यादा रहेगा तो कुटाई नहीं कुटाई नहीं हो सकता है। अच्छा, तो यहाँ पे जो चुनावी माहौल चल रहा है आपको क्या लगता है कौन से उम्मीदवार यहाँ से जीतने वाले हैं? यहाँ से तो RJD का उम्मीदवार जीतने वाले हैं और भारी मतों से जीतने वाले हैं। इसलिए पिछले बार जो हम लोग 5 साल जो महसूस इतना हुआ है कि लग रहा है कि कखनी चुनाव हो कि हम विधानसभा आप विरोध कर रहे हैं JDU का, RJD को चुन रहे हैं, तो कोई तो वजह रही होगी ना? RJD का जदयू का विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनके सरकार में इतनी महंगाई हो गया है कि अभी प्लेटफार्म का टिकट पहले 10 रुपया मिलता था, 2 रुपया मिलता था, अभी 50 रुपये में प्लेटफार्म का टिकट मिल रहा है। हम लोग पटना जाने के लिए 50 रुपया में अप डाउन हो जाते थे, अभी प्लेटफार्म टिकट 50 रुपया देते हैं, तब महंगाई तो हो रहा है। तो प्लेटफॉर्म टिकट तो बस प्लेटफॉर्म पे एंट्री के लिए, वो तो इसलिए किया गया था ताकि प्लेटफॉर्म पे बेवजह की भीड़ ना लगाई जाए, इसलिए नहीं कि लोगों को ज़्यादा पैसा पहले 5 रुपया था तो एक ही बार जैसे हम यहाँ से पटना जाते थे तो 25 रुपया भाड़ा लगता था, अब अभी प्लेटफार्मे को 50 रुपया हम लोग को लग रहा है। नहीं, प्लेटफॉर्म का सिर्फ 50 रुपये, अगर आपको पटना जाना हो तो पटना का जो किराया 25-30 रुपये आपको वही लगता है, प्लेटफॉर्म का अलग से चार्ज नहीं किया जाता सर? नहीं किया जाता, लेकिन गरीब आदमी जैसे हम यानी आपका सवारी लेके जाते थे, जैसे आप हमारे साथ बैठाने के लिए कोई ले जाते थे तो उनको भी देना पड़ता था। गरीब आदमी कहाँ से पैसा देगा उतना प्लेटफार्म
के लिए बहुत बहुत मतलब तरह नीतीश की सरकार में महंगाई बढ़ी। महंगाई बढ़ी है, महंगाई तो बढ़ी है। अगर आपको लगता है कि तेजस्वी की सरकार आती है तो सब कुछ सही हो सकता है? अब तेजस्वी सरकार अभी नवयुवक है, नवयुवक के लिए काम करेगा और नवयुवक के लिए काम करेगा तेजस्वी सरकार। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने मुझसे बातचीत की, अपनी बातों को मेरे सामने रखा, जनता के सामने रखा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।